मैं टेक्नोलॉजी की वीडियोस बनाऊं या ट्रैवलिंग की, मैं फूड पर वीडियोस बनाऊं या फिनेंस पर, मैं गेम पर वीडियोस बनाऊं या गार्डनिंग पर। यूट्यूब पर जब एक नया क्रिएटर आता है दोस्तों, तो निच सिलेक्शन उसके लिए सबसे कठिन हो जाता है कि आखिर मैं वीडियोस बनाऊं तो बनाऊं किस कैटेगरी में। हर एक कैटेगरी अच्छी लगती है, हर एक कैटेगरी में पैसा है, किसी में कम है तो किसी में ज़्यादा है। अगर किसी में कम है तो वहाँ पर आपके ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। किसी कैटेगरी में पैसे ज़्यादा हैं, वहाँ पर हो सकता ग्रोथ के चांसेस कम हो, पर बात तो बराबर ही है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है निच का सिलेक्शन कि आखिर मैं सिलेक्ट क्या करूं। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अपना पूरा समय दे दिया तो ये गारंटी है कि आप अपना निच सिलेक्शन YouTube पर ज़रूर कर लेंगे। आप तय कर लेंगे आपको किस कैटेगरी में वीडियोस बनानी है। नमस्कार दोस्तों, टेक इन हिंदी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, YouTube पर जब भी कोई नया क्रिएटर आता है, सबसे बड़ी समस्या उसके सामने यही होती है कि वो अपनी वीडियोस किस कैटेगरी में बनाए। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, YouTube पर आने के लिए दोस्तों आपको कुछ अलग से नहीं करना होता है। आप जो कर रहे होते हो या कर चुके होते हो उसी पर आपको वीडियोस लेकर आनी होती हैं YouTube पर। यानी अपने काम को, अपने शौक को आपको डिजिटली YouTube पर लेकर के आना होता है। मान लीजिए आप एक टीचर हैं, आपको पढ़ाने का शौक है, आपको अपने विषय का ज्ञान है, तो आप उस पर वीडियोस बनाइए, बच्चों को पढ़ाइए, साथ में वीडियोस बनाइए। आप अगर एक पेंटर हैं, घर मकान पेंटिंग करते हैं, तरह तरह के डिज़ाइन आप बना लेते हैं, आप उसी पर वीडियोस बनाना शुरू कर दीजिए। एक छोटा सा मोबाइल चाहिए 8-10 हज़ार वाला, उसमें भी कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि आप अच्छी से अच्छी वीडियोस दे सकते हैं। आप पेंटिंग करते रहिए, साथ में कैमरा लगा दीजिए, फुटेज कैप्चर कर लीजिए, वॉइस ओवर कर दीजिए, यूट्यूब पर डाल दीजिए। तो आपको एक्स्ट्रा कुछ करना ही नहीं है। मान लीजिए आपको खाना बनाने का शौक है, तो आप खाना बनाइए और साथ में वीडियोस भी बनाइए। मान लीजिए दोस्तों किसी को घूमने का शौक है, वो घूमने जाते हैं, वो तरह तरह की वीडियोस वहाँ पर कैप्चर करते हैं, अलग अलग स्थान दिखाते हैं, महत्वपूर्ण जगहों के बारे में बताते हैं, नई नई चीज़ों के बारे में समझाते हैं, दिखाते हैं, पहाड़ियों के बारे में बताते हैं, मंदिरों के बारे में बताते हैं, नदियों के बारे में बताते हैं। तो वो घूमते भी हैं और साथ में वीडियोस भी बनाते हैं। तो दो काम हो रहे हैं उनके। एक तो उनका YouTube चैनल के लिए वीडियो भी बन रहा है, दूसरा उनको घूमने का शौक भी है, तो वो अपना वो भी शौक पूरा कर रहे हैं। पर यहाँ पर एक इंसान ऐसा है जिसको ट्रैवलिंग का, जिसको घूमने का शौक तो नहीं है, पर उसकी मजबूरी है, वो किसी ट्रैवलिंग बस का ड्राइवर है या कंडक्टर है। अब वो कहीं घूमना नहीं चाहता है, पर उसकी ड्यूटी है और वो घूमने जा रहा है, तो वो भी तो YouTube पर अपना काम कर सकता है, वो भी अपने मोबाइल के कैमरे से वीडियोस कैप्चर कर सकता है। तो इस तरह से है, आप कहीं पर हो सकता पढ़ाना आपकी मजबूरी हो सकता शौक ना हो, तो आप पढ़ाने जा रहे हैं, फिर भी आपको उस विषय का ज्ञान हो गया, आप उस पर वीडियोस बनाइए। हो जाता है, बहुत से लोग अलग अलग जगहों पर जॉब्स करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आपका प्रोफेशन ही हो तब भी आप उस पर वीडियोस बनाएं। अगर आप किसी काम को मजबूरी बस भी करते हैं YouTube पर, उसी काम को आप सीधा सीधा डिजिटली लेकर के आएँ, बस इतनी सी बात है। आपका शौक है गाना गाना, घूमना, कहानियाँ लिखना, बातें करना, एंटरटेन करना और खाना बनाना, तमाम चीज़ें हैं, म्यूज़िक हो गया और नाचना हो गया, योगा करना हो गया, जिस भी फील्ड में है, तो चाहे वो आपकी मजबूरी हो, चाहे वो आपका काम हो, उसको आप कर सकते हैं। YouTube पर लाने के लिए थोड़ी सी आपको बस प्लानिंग करनी होती है। मान लीजिए आप पेंटिंग कर रहे हैं, पेंटिंग करने के साथ साथ आपको कैमरा लगाना होगा, बस। मान लीजिए आप पढ़ाते हैं, पढ़ाने के साथ साथ आपको कैमरा लगाना होगा। अब मान लीजिए आप घर में अपने खाना बनाते हैं, आपको सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेनी है।
अब आपको सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेनी है, पहले से प्लान कर लेना है कि आज की सब्जी बनाना है प्लस वीडियो भी बनाना है। सारी चीज़ें लहसुन, प्याज, धनिया, मिर्चा आपने सब इकट्ठा कर लिया। बस कैमरे में दिखाते गए, इतना धनिया डाला, इतना प्याज डाला, इतना तेल डाला, इतने मसाले डाले और इतने लोगों के लिए ये रेसिपी इतने मसालों में, इतने खर्चों में तैयार हो गई। अब आप बड़ी आसानी से अपनी कैटेगरी का सिलेक्शन कर सकते हैं। आप कहीं पर गार्डनिंग करते हैं तो आप वहाँ के फूल दिखा सकते हैं, पेड़ पौधों की केयरिंग दिखा सकते हैं। एक इंसान मेडिकल लाइन पे है, वो दवाओं का ज्ञान रखता है, वो दवाओं के बारे में बता सकता है। नीच सिलेक्शन हो गया, उसको अलग से क्या करना है। बस हाँ, YouTube पर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, मैं वो कहूँगा आपसे कि आप जो भी काम करें उसको रोचकता के साथ परोसें, उसमें कुछ वैल्यू ज़रूर प्लस करें ताकि लोग आपकी वीडियोस को देखें। कहने का मतलब YouTube पर आपको उसी काम को थोड़ा सा अलग ढंग से परोसना होगा। आप ध्रुव राठी जी को देख लीजिए, जिस तरह से वो वीडियोस बनाते हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज़ जाते हैं। खान सर को देख लीजिए, हम भी पढ़ाते हैं, आप भी पढ़ाते हैं, पर वो कैसे पढ़ाते हैं। थोड़ा सा YouTube पर आने के लिए आपको अपना अंदाज ज़रूर बदलना पड़ेगा। एक वैल्यू प्लस वीडियोस अगर आप देंगे, लोग झक मार के आपकी वीडियो को देखेंगे। या तो आप उन्हें एंटरटेन करते हों, या तो आप उनकी ज़िंदगी में कुछ प्लस घोल रहे हों। आप जब भी बाहर ट्रैवल की वीडियोस अगर बनाएं तो आप उस वीडियो में ये ज़रूर दिखाएं कि आप जिस जगह पर गए हैं, इतिहास में उसका क्या महत्व है, उस जगह पर पहुंचने में किन किन चीज़ों का, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उस जगह पर पहुंचने के लिए कौन कौन से साधन उपलब्ध हैं, वहाँ पर पहुँचने में लागत कितनी आई। ऐसे खाने की अगर वीडियोस आप बनाते हैं, घर में फूड की, अलग अलग रेसिपी की, आप रेसिपी के बारे में एक्स्ट्रा बता सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति उसके क्या लाभ हैं अपनी वीडियो में, वो प्लस कर सकते हैं। आप अगर छोटा सा जूते सिलने का भी काम करते हैं तो YouTube पर आप अपने कस्टमर के साथ अच्छे से बात करते हुए वीडियोस बना सकते हैं। आप अपने यहाँ जूतों की पॉलिश में एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं उस पर वीडियोस बना सकते हैं। आपके वहाँ पर कस्टमर भी प्लस होंगे और YouTube पर भी कस्टमर प्लस होंगे कि ये जूते वाला कुछ अलग ज़रूर कर रहा है। तो वही चीज़ YouTube मांगता है। आप डांस कर रहे हो तो हाँ, एक्स्ट्रा आपको कुछ करना ज़रूर है उसमें प्लस। ओरिजिनल गानों को लोग फेल कर देते हैं घर में बैठ के। पता लगा ओरिजिनल जो कंपनी का गाना होता है उससे ज़्यादा व्यूज़ घर में एक कमरे में बैठा इंसान ले आता है। तो कहीं पर किसी मंच की ज़रूरत नहीं है। आप बस एक मुंच खाइए और लग जाइए अपने काम में। खुद मंच चल के आपके पास आता है। आज की डेट में कोई इंसान नहीं कह सकता कि हम ये काम नहीं कर सकते। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप घर पे बैठ के अगर उस पर वीडियोस बनाने का, फ्री में डालने का मौका पा रहे हो, अपने आप में यही बड़ी बात है। आप 1 साल में, 2 साल में ग्रो होगे या 3 साल लग जाएंगे, 4 साल लग जाएंगे, वो अलग बात है। पर आप अपने पूरे काम को सेव करते जा रहे हो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जिसको आने वाली पीढ़ी हो सकता है 2 साल बाद ही देखे, पर देखेगी ज़रूर अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा दिया है। और YouTube की दुनिया में वो लोग नहीं रुकते जो एक्स्ट्रा देते हैं। किसी भी कैटेगरी के लोगों को आप देख लीजिए, उनके जैसी अगर वीडियोस कोई बनाता है तो YouTube पर वो खाली नहीं बैठा है। कोई कम कमाता है, कोई ज़्यादा कमाता है, वो कमाता ज़रूर है। कोई आज कमाता है, कोई कल कमाता है, पर कमाता ज़रूर है। तो निच सिलेक्शन मुझे लगता है कि आप इस तरह से करें। और मैं इसमें भी प्रेफर करूंगा आपको कि आप अपने शौक को पहले YouTube पर लाएं। खाना बनाना अगर आपका शौक है, मजबूरी नहीं है, तो आप 101% बहुत अच्छे से खाना बनाओगे और बहुत ही शौक से बनाओगे। जिसे कहते हैं ना, शौक अजब चीज़ है। तो उस काम को आप लगातार बिना थके, बिना रुके कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, खाना बनाना आपकी मजबूरी ना हो। मजबूरी है फिर भी आप वीडियो बना सकते हैं। अगर किसी को फील्ड में ज़रूरत होगी, देखेगा ज़रूर।
हो सकता है औरों से बहुत अच्छा नॉलेज आप रखते हो उस फील्ड में, तब भी ज़रूरत है लोग उस टेक्निक को, उस टेक्नोलॉजी को देखने आपकी कैटेगरी पर ज़रूर आएंगे, आपकी वीडियोस पर ज़रूर आएंगे। पर अगर शौक को आप यूट्यूब पर लेकर के आते हैं, हर तरह के शौक आपके हो सकते हैं, वो एंटरटेनमेंट भी हो सकता है, वो कोई काम भी हो सकता है, किसी का कपड़े धोना भी शौक हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। पसंद होती लोगों की, मैं इस तरह से कपड़े धोता हूँ, तो आप उसी में अलग अलग, अरे निच में भी माइक्रो निच है, एक चीज़ को इंसान समझाता है उसी में हज़ारों चीज़ें निकलती हैं। एक चूड़ी वाला, मामूली सा चूड़ी बनाने वाला, वो उस पर ही वीडियोस बनाया जा रहा है। एक कपड़े बेचने वाला, बहुत से लोग शॉपिंग करते हैं, कपड़े दिखाते हैं, पर एक इंसान कपड़ा बेचता है, वो भी तो कपड़े दिखा सकता है, कपड़ा भी बेच रहा है दुकान पे आराम से, और तरह तरह के कपड़े भी दिखा रहा है वहाँ पर भी लोग देखेंगे कि इस तरह की साड़ी है, ये इतने की, इस तरह की पैंट है, ये इतने की है, ये इस तरह का शर्ट है, ये इतने का है। तो हो गया नीच सिलेक्शन, बस इसमें अलग क्या है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि आपको अपनी YouTube वीडियो के लिए निच का सिलेक्शन कैसे करना है। और वीडियो पर अभी तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।